वर्सेस पॉलिटिक्स में हूँ वाई शिवम। अडानी मोदी के लिए एक बार और बड़ी मुश्किल पैदा करने वाले हैं, बड़ा खतरा पैदा करने वाले हैं। एक और धमाकेदार खुलासा मैं कर रहा हूं आज कार्यक्रम में। ये खुलासा इतना बड़ा है कि आप निश्चित मानिए इसका असर और इसकी धमक लोक कल्याण मार्ग तक होगी। अतिशयोक्त लगती है ये बात, लेकिन ये सच है। यकीन इसलिए मानिए क्योंकि जनवरी में जो खुलासा हुआ अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए, उससे भी बड़ा खुलासा होने वाला है। जनवरी में हिंडनबर्ग का जो खुलासा हुआ उसने आपने देखा कि किस तरह से चीजें हिल गई। 24 के चुनाव में असर पड़ने लगा था, मोदी जी परेशान हो रहे थे और राहुल गांधी को हटा दिया गया था, संसद से सदस्यता ले ली गई। अब एक और खुलासा होने वाला है। यह खुलासा बड़ा हैरान करने वाला है। OCCRP जो एक गैर आबकारी जांच केंद्र है या खोजी रिपोर्टिंग करता है, वो ये मंच है और ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों में फैला हुआ है। इसका खुलासा है। ये रिपोर्ट या लेखों की एक श्रृंखला पब्लिश करता है जो खलबली पैदा करते हैं पूरे देश में। 2006 में स्थापित OCCRP संगठित अपराध पर रिपोर्टिंग में विशेषज्ञता का दावा करता है और बड़े पैमाने पर मीडिया घरानों के साथ साझेदारी करके उनके माध्यम से ऐसे खोजी समाचारों को प्रकाशित करने का काम करता है। इसका एक बड़ा खुलासा होने वाला है बहुत जल्द। अपनी वेबसाइट पर यह कहता है कि जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को ये उसकी सपोर्ट से चलता है और वो इसको दान करते हैं। फोर्ड फाउंडेशन इसको दान करते हैं, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड इसको मिलता है, ओक फाउंडेशन इसको पैसा देता है। जो खुलासा जिसकी मैं बात करने वाला हूँ हिंडनबर्ग 2.0 इसको माना जा रहा है। सूत्र ये कहते हैं कि अब ये भारत के एक कॉर्पोरेट घराने से जुड़ा बड़ा खुलासा करने जा रहा है। बड़ा खुलासा, शेयरों में निवेश करने वाले विदेशी फंड पर यह खुलासा होगा और कॉर्पोरेट घराने की पहचान तुरंत अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन अंदेशा है ये अडानी हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि अडानी के खिलाफ जिस तरह से हिंडनबर्ग ने जनवरी में रिपोर्ट दी, हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को जो रिपोर्ट पेश की जिसमें कि धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्यों में हेरफेर और टैक्स हेवन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया, उससे भी बड़ा ये खुलासा हो सकता है और डिटेल में हो सकता है। आपने देखा होगा उसके बाद किस तरह से अडानी के शेयर में गिरावट आई और बाजार मूल्य अपने सबसे न्यूनतम बिंदु पर आ गया। करीब 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच गया था ये। इसके बाद अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया, सभी आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन तीर तो कमान से निकल गया था। OCCRP अब एक और खुलासा करने वाला है, इसलिए अब दिल्ली में सनसनी फैल गई है। इस साल मई में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष समिति नियुक्त की थी और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी समूह के शेयरों में शॉर्ट पोजीशनिंग के निर्माण के सबूत खंगाल रही थी। ये सबूत भी थे, यानी दाल में काला था या फिर दाल पूरी तरह से काली थी। नए खुलासे से ये पता चल सकता है। और बात सिर्फ हिंडनबर्ग या OCCRP की ही नहीं है। इसके अलावा 6 और संस्थाएं हैं जो संदिग्ध व्यापार की आशंका जता चुकी हैं। इसमें कहा गया था कि इनमें से 4 जो हैं वो FPI, एक कॉर्पोरेट निकाय भी है और एक शख्स भी इसमें शामिल है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के तुरंत बाद सोरोस ने एक टिप्पणी की गौतम अडानी को लेकर और कहा कि गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में उथल-पुथल से सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ कमजोर हो सकती है। ये सोरोस के बयान है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भारतीय लोकतंत्र पर हमले के रूप में जोरदार विरोध किया था इसका और ये कहा था कि ये सोरोस गलत कर रहे हैं, यानी साहिब सन्नाटे में चले गए और इस बार फिर से सन्नाटे में है। वो ED चीफ से विपक्ष को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उधर विदेशी संस्था ऐसे ऐसे खुलासे कर रही है जिससे कि साहिब की जान जो है वो तोते में है और तोता पिंजरे में है वाली बात सामने आ रही है और उसी पिंजरा और तोता दोनों को खतरा है। एक बात और जॉर्ज सोरोस समर्थित OCCRP ने की है और ये कहा है कि वो एक्सपोज करने वाले हैं मौजूदा सरकार को। मोदी के लिए ये खतरा कई मायनों में है। समाचार रिपोर्ट ये कहती हैं, जो इससे जुड़ी हुई हैं, वो ये कहती हैं कि ये हिंडनबर्ग 2.0 होगा और इसमें और भी विस्तार से बताया जाएगा कि साहिब की सरकार ने कैसे अडानी को फायदा पहुंचाया, कैसे अडानी नीचे से ऊपर पहुंचे, कैसे सरकार को उन्होंने सरकार ने उनसे लाभ हासिल किया और उन्होंने सरकार से लाभ हासिल किया। सोरोस हंगरी में पैदा हुए हैं, अमेरिकी अरबपति हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो लगातार रिसर्च कर रहे हैं
और वो ये बताते हैं, जॉर्ज सोरोस ये कहते हैं कि भारत में मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी करीबी सहयोगी हैं। सोरोस के शब्द हैं, मेरे नहीं। उन्होंने कहा कि इन दोनों का भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मोदी को संसद में अडानी पर जवाब देना होगा, ये उन्होंने कहा। अगर देना है तो इससे भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ काफी कमजोर हो जाएगी। ये जो मैंने शुरू में टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि मुझे भारत में लोकतांत्रिक पुनरुद्धार की उम्मीद है। मैं मूर्खतापूर्ण बात कर सकता हूं, यह मूर्खतापूर्ण बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र फिर से फलेगा फूलेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के तुरंत बाद अडानी के शेयर बुरी तरह से गिर गए थे और एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया था देश में। चौतरफा घेरा जाने लगा था नरेंद्र मोदी सरकार को। विपक्षी कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने संसद के शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से उसके बाद बर्बाद करने की बात की और खूब हंगामा हुआ। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, लोग भूलने लगे, लोगों के जहन से ये कम होने लगी, निवेशकों का भरोसा एक बार फिर से लौटा और उस विदेशी मूल की रिपोर्ट में संभावित जो चीजें थी उसका असर कम हुआ। अडानी के शेयरों में तेजी आई। अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AM सप्रे के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक नियुक्ति समिति बनाई और वो इस निष्कर्ष पे पहुंची कि पहली नजर में मूल्य हेरफेर के आरोप के संबंध में सेबी की ओर से कोई नियामक विफलता नहीं है। लेकिन अब OCCRP ने भारत में और ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल की तैयारी कर ली है, उथल पुथल मचाने की तैयारी कर ली है। हिंडनबर्ग 2.0 कितनी खतरनाक होगी ये भी आपको पता चल जाएगा। ये कई मौकों पर साबित हुआ है कि जो ये संस्था है वो अपनी रिपोर्ट एक ऐसे समय में जारी करती है जब भारत में कुछ अहम हो रहा होता है या कोई ऐसी घटना हो रही होती है, तभी रिपोर्ट आती है। आपको यह भी बता दें कि सेबी 29 अगस्त को, आने वाली 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये कहना किसी के बस की बात नहीं है कि उच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ मीडिया या दूसरी निजी और वित्त पोषित रिपोर्टर से प्रभावित हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे गौर कर सकती है? लेकिन ऐसी रिपोर्टें एक इमेज जरूर पैदा करती हैं, एक नैरेटिव जरूर गढ़ती हैं। ये एक ऐसे वक्त में हो रही है जब एक पखवाड़े से भी कम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में G20 शिखर बैठक की मेजबानी करने वाले हैं। तब अगर ये रिपोर्ट आती है तो क्या होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना असर होगा। एक और बात, जो इंडिया की बैठक होने वाली है 31 अगस्त को, उससे पहले ये रिपोर्ट आ सकती है, उसके साथ में ये रिपोर्ट आ सकती है। तो मुंबई में जो बैठक हो रही है उसमें जाहिर सी बात है कि सोरोस ओपन सोसाइटी द्वारा वित्त पोषित हिंडनबर्ग 2.0 अगर आती है तो फिर मोदी और ज्यादा फंस जाएंगे, विपक्ष और आक्रामक होगा। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूं इसमें कि कुछ महीने पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने यह कहा था कि 2024 के चुनाव की तैयारी भारत में चल रही है, लेकिन इसकी तैयारी अमेरिका में भी चल रही है, न्यूयॉर्क में भी चल रही है, और वहां पर सोरोस और उस तरह के तमाम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए। ये उन्होंने पहले किया था। लेकिन अब आप धमाके का इंतजार करिए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आने वाली है ये बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट होगी, इसके अपने मायने होंगे। फिलहाल आज के पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप कार्यक्रम देखते रहिए। जो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई अगर आपके पर जहन में कोई बात आती है तो जरूर आप मुझे बताइए। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि जो नए वीडियोस आए उसके बारे में आपको पता चलता रहे। और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।